बहुत मजा आया। हाँ। और कैसे हैं आप सब मैजिकल पार्टिसिपेंट्स? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपने सबने अपने सपने लिख लिए होंगे, खूब ज्यादा ज्यादा छोटे बड़े सब सपने। यस, ये बहुत सही समझ में आ रहा है। और हमें ये अफर्मेशन भी लिखनी है सब लोग म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। नो वरी, आई विल टेक। सब लोग प्लीज म्यूट पे कर लें। जी अनुभा जी, आपका क्वेश्चन ये तो अभी हमको सिर्फ सपने ही लिखने हैं, आपको जितना जैसे समझ में आता है बस डिटेल में अपने छोटे बड़े सब तरह के सपने लिख लीजिए कि आप मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जी भर के। रीजन तो अभी नहीं लिखे ना, मतलब रीजन अभी इतना क्लियर नहीं होता कभी कभी। जी रीजन अभी उतना क्लियर मत लिखिए, लेकिन हाँ डिटेल में जितना ज्यादा से ज्यादा कि क्यों जाने वाले हैं, आपको अमेरिका जाना है तो क्यों जाना है, थोड़ा बहुत मतलब डिटेल में क्लियर होना चाहिए कि हाँ आप बहुत मन से चाहते हो अपने सपने को पूरा करना, ठीक है मैम, ठीक है ना। और असाइनमेंट ग्रुप में भी सभी के बहुत अच्छे फीडबैक्स और मिल रहे हैं असाइनमेंट्स, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो शैला जी इज हियर। शैला, शैला जी। Good morning. या Can गुड you hear me? मॉर्निंग। Richa ji, can you hear me? हाँ शैला Good जी, evening. आप जी, आज हम लोगों को शैला जी क्लैपिंग और टैपिंग कराएंगी 2 मिनट, तो इनके साथ हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और आप लोग एंजॉय करिए। जी good morning everyone. I would गुड just like to गुड। introduce clapping and tapping. Clapping करने से क्या होता है, जब आप क्लैप करते हो तो हेड से लेके स्टमक तक के आपके जितने भी ऑर्गन्स है आप चार्ज करते हो। और जब आप टैपिंग करते हो, टैपिंग करने से लेके हेड से लेके टो तक आप चार्ज कर सकते हो, जितने भी बॉडी में चैलेंजेस है आप ओवरकम कर सकते हो। एनी टाइप ऑफ सर्कुलेशन लैकिंग है आपकी बॉडी में, वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है जब आप टैपिंग करते हो। क्लैपिंग भी अभी बहुत टाइप्स की क्लैपिंग है। हम यूजुअली बर्थडे पार्टीज में जाते हैं तो ऐसे क्लैप करते हैं। जब आप ऐसे क्लैप करते हो तो ये सेंटर पार्ट क्लैप नहीं होता है, और सेंटर पार्ट इज अ स्टमक पार्ट। व्हाट अबाउट स्टमक? हमारे बॉडी में इश्यूज कहाँ से आते हैं? स्टमक। बोलते हैं ना, बीमारी खाना खाते हैं, बीमारी आती है तन से। और वाणी ऐसे रखो, जो पानी पीते हो तो पॉजिटिव वे में रखो ताकि पानी हमको अमृत बन जाए, तो खाना खाए तो बिल्कुल लंगर बन जाए। तो इसीलिए आई एम नॉट विजिबल, रिचा जी। यू आर विजिबल। यस, बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा करंट का वो है। ऋचा जी आप म्यूट पे। जी, तो इसीलिए हमको ना जब खाना खाते हैं तो ग्रैटिट्यूड में खाना है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको पेट में, अब सभी लेडीज और सभी जेंट्स को पेट कम करना है। किस किस को पेट कम करना है? हैंड्स अप। किस किस को पतला होना है बताइए। तो उसके लिए पहले और आप सबको कैमरा ऑन करना होगा, तो प्लीज कैमरा ऑन करके बताइए, हैंड्स रेज करके। और कैमरा किसको ऑन कर नहीं, लीजिए ज्यादा से ज्यादा। किसको नहीं होना है वो बताइए। किसको नहीं होना है? सबको होना है ये तो पता है, किसको नहीं होना है वो बताइए। क्योंकि देखो, आज के जमाने में ग्रैटिट्यूड तो हम करेंगे ही, बट अब खाना भी जल्दी डाइजेस्ट करना है विद ग्रैटिट्यूड, तो आप क्या करना चाहिए? आपको एम्प्टी स्टमक अपने पेट पे टैपिंग करनी चाहिए। जब हम टैपिंग करते हैं तो आपके जितने भी पैंक्रियाज है, जितने भी फैट्स है, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। लिवर चार्ज हो जाता है, स्प्लीन चार्ज हो जाता है, टू ओवरीज चार्ज हो जाते हैं, यूट्रस चार्ज हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन चार्ज हो जाते हैं। जिसको भी एसिडिटी का हेल्थ चैलेंज है, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन का ब्रेकडाउन है, वो वो ओवरकम कर लेता है अगर आप स्टमक पे टैप करते हो। लेट मी डू फ्रॉम स्टार्टिंग, लेट मी से फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर जब हम हेड पे टैप करते हैं, देखो हम सुबह उठते ही क्लासेस में तो प्रेजेंट रहते हैं, बट फिजिकली वी आर प्रेजेंट। व्हाट अबाउट मेंटली? मेंटली यू आर समवेयर एल्स, थिंकिंग अबाउट अभी खाना क्या बनना चाहिए, अभी स्कूल से बच्चों को पिक करना है, या जो भी है आपके घर के काम या ऑफिस के काम। जब आप हेड पे टैप करते हो, अभी आप महसूस करोगे जब आप हेड पे टैप करोगे आपकी बॉडी इमीडिएट रिलैक्स हो जाती है। आप टेस्ट करके देखना,
देखो जितना भी, जिसको भी सर्कुलेशन लैकिंग है, जिसको भी क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं, आप जब ब्रेन पे टैप करोगे, दिस इज अ हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और जब आप फिंगर टिप से करते हो, दिस इज अ हार्मोन्स पॉइंट्स। तो आप जब टैपिंग करोगे तो आप देखोगे कितना भी आप डीप सोच रहे होगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे आपकी पूरी बॉडी। सिर्फ ब्रेन पे टैप करने से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सो लेट्स डू टैपिंग। आज ब्रेन का करते हैं, और अगर कल लिया जी फिर से बोले हैं हमको चांस, तो फिर करेंगे दूसरे बॉडी पार्ट्स की बात। क्योंकि क्लास का टाइमिंग ध्यान देते हुए, आई एम जस्ट फॉलोइंग द टाइम बिकॉज वी शुड वेलकम 11:30 लिया जी। तो आप, आई होप आप जब ब्रेन पे टैप करोगे, जिसको भी ब्रेन ट्रेमर्स आते हैं, जिसको भी जब सोचते हैं तो बहुत घबराहट हो जाती है, आप देखेंगे पसीने छूट जाते हैं, तो आप इमीडिएट जब ब्रेन पे टैप करते हो, योर ब्रेन सेल्स गेट एक्टिवेटेड। आप एकदम काम और शरीर होना शुरू हो जाएंगे और एकदम रिलैक्स पाएंगे। करके देखिए फिंगर टिप से। उसके बाद मैं क्लैपिंग बताऊंगी। आज एक टाइप की क्लैपिंग बताऊंगी, आप 100 क्लैपिंग करना, और आप देखना रोज का असाइनमेंट ले लीजिए। आप 100 क्लैपिंग सुबह करोगे और 100 क्लैपिंग शाम में। हमारे पास एक टेस्टिमोनियल आया था, किसी अंकल को हेल्थ चैलेंज था, हार्ट का ब्रेकडाउन, वॉल्स उनके 4 वॉल्स बंद थे। ओनली बाय क्लैपिंग मॉर्निंग 500 एंड शाम में 500, उनकी ये जो ऑपरेशन था वो रुक गया था, ये ब्रेकडाउन खत्म हो गया था। कंटिन्यूसली ही हैज डन फॉर 1 मंथ। सो आर वी रेडी फॉर क्लैपिंग? कौन कौन अपने 28 ऑर्गन्स को चार्ज करना चाहता है, हेड से लेके स्टमक तक? सिर्फ क्लैपिंग करने से आप हेड से लेके स्टमक तक चार्ज कर सकते हो। किस किस को करना है? अगर आप कुछ नहीं करोगे रिप्लाई, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप सुन रहे हो, क्लास में हो या नहीं। बताओ, करेंगे? हम लोग रेडी है सब? आर वी रेडी? यस, करेंगे। थैंक यू बोलते हुए करेंगे, जैसे हमने डे 1 में सीखा था, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। तो हम थैंक यू करके करते हैं, ठीक है? थैंक यू, 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 स्माइल विथ स्माइल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, thank you, 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 thank you. अब आप close your eyes, just feel the energy between 2 hands. देखो आप अपनी एनर्जी फील कर सकते हो। जितनी जोर से क्लैपिंग करोगे, आईज क्लोज करके आप देखना, अपने दोनों हाथों के बीच में आप एनर्जी फील कर पा रहे हो। ये खाना तो कटे भूखो मत मरो। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, इस प्यारी क्लास का, इस प्यारी पार्टिसिपेंट्स का, इस प्यारी मेंटोर का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच शैला फॉर Thank वंडरफुल you. क्लैपिंग एंड टैपिंग, बहुत बढ़िया। Thank you. अभी सपना जी प्रेयर कराएंगे हम सबको साथ में। सपना जी प्लीज प्रेयर शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू शैला, आपने इतनी अच्छी क्लैपिंग कराई। ऑलरेडी सबकी एनर्जी हाई हो गई है और उसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए प्रेयर करेंगे छोटी सी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर
आती जाती हुई सांस को देखना है। लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। दिल में प्यार, विश्वास और श्रद्धा के साथ दोनों हाथों को जोड़कर उस मालिक के आगे कृतज्ञता की प्रेयर स्टार्ट करते हैं। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इतनी बेहतरीन और सुंदर अद्भुत जिंदगी देने के लिए। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इस जीवन दान के लिए जिसमें मैं आज जीवित उठी हूँ। मैं बोल रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं खा पाती हूँ, मैं सो पाती हूँ। शुक्रिया 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 मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, मुझे जीने की राह सिखाई। शुक्रिया 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 मेरे गुरुओं का, जो बचपन से आज तक मुझे भर भर कर ज्ञान दे रहे हैं। शुक्रिया 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 मेरे मेंटोर्स का, जो रोज कुछ ना कुछ नया सिखाकर हमें और आगे बढ़ने के लिए ज्ञान भर भर कर देते हैं। शुक्रिया उस मालिक ने जो हमें ये स्वस्थ रूपी शरीर दिया है, जिसमें मैं अमृत वेले उठ पाती हूँ, मेरे परिवार वालों की जिम्मेदारियों को निभा पाती हूँ, मेरे रिश्तेदारों से रिश्ते निभा पाती हूँ। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया शुक्रिया ये स्वास्थ्य रूपी उपहार देने के लिए, जिसमें मेरे सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हैं। शुक्रिया 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 मेरे यहाँ बैठे प्यारे प्यारे साथी, जो आज ये मेरे साथ कृतज्ञता की शुक्रिया शुक्रिया मेरे मालिक, आज आप इनके जीवन में बहुत सारी खुशियां, जो भी इनके सपने हैं, उनको पूरे करना। जो हम ये मिलकर साथ में मैजिक बुक की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमें कृतज्ञता करना सिखाना। शुक्रिया 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 इन 5 तत्वों का, जो मेरे जन्म से लेकर अभी तक मेरे जीवन की सारी संपूर्ण व्यवस्था को इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो मेरा जीवन आनंदमय और सुखमय हो गया है। शुक्रिया शुक्रिया उन ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, ये पूरी यूनिवर्स में हम सब अच्छे से अपना जीवन चला पा रहे हैं। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। उस बंद आंखों पर उस ऊर्जा को रखकर महसूस करेंगे और अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर बोलेंगे, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिया जी। थैंक यू सो मच सपना जी, इतनी सुंदर प्रेयर कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सपना जी, बहुत अच्छी प्रेयर कर रही है आपने। थैंक यू सपना जी। थैंक यू सो मच जी। तो अभी आप कल का कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? कुछ शेयरिंग, कोई क्वेश्चन? आपने सबने अपने सपने भी लिखे होंगे, और एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हेलो 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 हेलो, गुड वेलकम लिया मॉर्निंग जी। लिया जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग लिया जी। गुड मॉर्निंग मैम। सो मच वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग।
So hello and welcome all beautiful, magical, powerful, awesome, blossom, rocking, superstar. सभी स्माइलीएस्ट फेस के साथ अपने वीडियो कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए। आप सभी लोगों का एलवीटा विटामिन एंड न्यूट्रिशन फॉर बॉडी, माइंड एंड सोल 30 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज वर्कशॉप में, मैजिक बुक वर्कशॉप में आप सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी लोगों के कमेंट, फीडबैक और उन सारी चीजों का जो आपने अपनी जिंदगी और अपने सपनों के लिए जो कदम उठाए हैं ना, और बढ़ते 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 हम धीरे धीरे इस जर्नी पे आगे बढ़े चले जा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का सपोर्ट और साथ के साथ, और बेहतरीन तरीके से आप सारे के सारे, मतलब इस बार का ये सेशन और ये वर्कशॉप कुछ ज्यादा ही मैजिकल है बिकॉज ऑफ इतने सारे लोगों का ग्रुप, और साथ में सारे के सारे इतने कमिटेड। मतलब दिस टाइम आई एम सो मच ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स कि इतने ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। और ना सिर्फ इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड से, कोई कहाँ से, इंडिया से बाहर से, भारत के हर कोने कोने से, अलग अलग सिटीज, अलग अलग जगह से लोग इतने जुड़े हैं और सच में इतने कमिटेड हैं अपने सपनों के लिए और हर उस चीज के लिए जो वो पाना चाहते हैं। ब्यूटीफुली तरीके से अपने सारे असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, हर उस चीज के लिए आपका शुक्रिया। कल जो टास्क हमने दिया था, उस टास्क को भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट किया, जिन्होंने भी किया और जिनके भी अपने नियर डियर आज इस क्लास में साथ में हैं, तो उन लोगों की खुशी तो और भी ज्यादा होगी, एनर्जी भी और ज्यादा बढ़ गई होगी। और आगे की जर्नी, जस्ट अ सेकंड प्लीज अनम्यूट, अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिएगा एवरीवन। हेलो, हाँ शेफ, बोलिए, कौन बोल रहा है? हेलो। आपकी आवाज आपके अलावा बाकी सबको सुनाई देती है, सो अपने म्यूट अनम्यूट का प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना कीमती वक्त इन्वेस्ट करने आए हैं, तो उनकी किसी तरह से डिस्टरबेंस ना हो और जो क्लास का ऑनगोइंग फ्लो जाता है वो फ्लो ना टूटे। सो हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है जी। जिसने भी मैजिकल जर्नी में अपने न्यू पार्टिसिपेट, अपने नियर डियर को इन्वॉल्व किया होगा, अब उनके घर का या माहौल कैसा होगा, उनके टॉकिंग कैसे, उनके पता है अरे आज ये असाइनमेंट आया था, तूने कंप्लीट किया क्या? हाँ मैंने कर लिया, लेकिन मेरे में वो सेकंड वाला पैराग्राफ, सेकंड पॉइंट था ना, वो मेरे को क्लियर नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ, उसको ऐसे करना है। अरे वाह, तेरी जिंदगी में क्या हुआ, तुझे पता है आज मेरे साथ ये मैजिक हुआ, आज मेरे साथ वो मैजिक हुआ, आज ये, आज वो ऑल द टाइम। मतलब टॉकिंग और आपका ये मैजिकल जर्नी और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी अपने नियर डियर के साथ, और मजा आएगा। और आप उनकी जिंदगी में भी ये खुशियों को, जो सौगात उन्हें दी है, जो तोहफा दिया है ना, जिंदगी भर आपके ग्रेटिट्यूड अकाउंट में भी उनकी सारी दुआएं, उनके आशीर्वाद, उनकी जिंदगी में जितनी टाइम खुशी आएगी ना, वो लोग फर्स्ट आपका नाम लेंगे। ओ सोनिया जी ने मुझे इन्विटेशन दिया था, ओ नेहा जी ने मुझे इन्विटेशन दिया था, उनकी वजह से मैं ये मैजिक बुक कर पाई, सो एंड सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स। प्लीज अपने कैमरास एवरीवन ऑन कर लीजिए, ताकि आपकी सीरियसनेस का हमको पता चल सके, आपकी ब्यूटीफुल फेस हम देख पा सके, आपके एक्सप्रेशन हम देख पा सके, और सब कुछ, क्योंकि इसी से पता चलेगा। अदरवाइज कोई अभी फूड का प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई लंच का प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई ऑफिस में अपनी फाइलें साइन कर रहा होगा, कोई व्हाट्सएप चैट बुक सब कुछ चेक कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जब आप कमिट होके आ रहे हो, तो एट अ टाइम दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। फोकस मीन्स कंप्लीट फोकस। अंडरस्टैंड एवरीवन? रूल्स सबके लिए जी। तो किस किस ने अपना ड्रीम लिस्ट लिखा और अपना कल का असाइनमेंट 100% कंप्लीट किया? प्लीज रेज योर हैंड। फ्रेशर, यस सोनिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप 5 डेज से इस जर्नी में हैं, कंटिन्यू। Yes. Can I ask you some question? जी।
तो कैसा रहा 5 डेज का आपका सफर, और 5 दिन में आपकी पहले वाली जिंदगी और आज में आपको क्या डिफरेंसेस समझ में आया, क्या आपने सीखा या क्या नया आपके साथ कुछ हुआ? बहुत अच्छी लर्निंग थी, बहुत एवरीडे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। एंड मतलब आई एम ट्राइंग टू बी मोर कॉशियस अबाउट माय थॉट्स। जैसे अगर किसी के बारे में कुछ मतलब किसी ने कुछ किया है तो आप उसको अंडरस्टैंड, एकदम से उसको नहीं बोल देते कि वो ऐसा है, या उसको कैरेक्टराइज नहीं करते। आप उसको थोड़ा सा मार्जिन देते हो कि मे बी ऐसे हुआ होगा तभी उसने ऐसे किया। सो थोड़ा सा थिंकिंग में और आउटलुक में चेंज, and trying to be positive and happy. Awesome, beautiful, thank you so much. Thank you और so much. आपका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत बड़ा है। ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी ना हर जगह की, हाँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। यस नो? Yes. बट यहाँ पे आपको क्या ऐसा मिला कि इमीडिएट आपने उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया? Exactly. क्या ऐसा मिला आपको, क्या समझ में आया कि इमीडिएट आप एक्शन लेना स्टार्ट किया? लर्निंग करना ही, जैसे आपने उस दिन फर्स्ट डे बताया कि अगर हम एम्प्टी ग्लास भी लेके आते हैं, अगर हम उसको इन्वर्टेड रखेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। सो हम जो सीख रहे हैं उसको अगर अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लाई नहीं करेंगे तो इस सेशन करने का भी कोई फायदा नहीं है। सो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। एंड thank you so much. Thank you so much for wonderful sharing, सोनिया जी। Thank you so much. हाँ जी, कोई और है जो शेयर करना चाहता है? ओनली फ्रेशर जो फर्स्ट टाइम ये मैजिक बुक कर रहे हैं। अतुल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैडम, नमस्ते। मैडम बहुत चेंज आया। कैसे 5 दिन में आया? हमको पता 5 दिन में चलना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए। नहीं, वाकई बहुत चेंज आया। पहले इतनी पॉजिटिव तो थे पहले से, लेकिन जो है पॉजिटिविटी बहुत बढ़ गई अब। और जो छोटी छोटी बातों पे जो नोकझोंक होती थी मियाँ बीवी में, वो बंद हो गई। अरे वाह, क्या बात है जी, सुपर। क्योंकि मेन जो है हमारा तो जो मेरा मेन फोकस है वो तो हेल्थ पे है और उस पे है, फैमिली में हैप्पीनेस और जॉय पे। ऑसम जी। तो जहां भी आपका फोकस है, एवरीडे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको हर तरह से आपके आंसर मिलेंगे, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड। एवरी चैप्टर उसमें अलग अलग आएगा, तो वहां पे आपका क्लियरिटी आपको पूरा मिल जाएगा कि क्या, किस वजह से और किस तरीके से उन चीजों को वापस से सेटअप करना है। जी, मैं और मेरी मिसेस दोनों जो है ज्वाइन कर रहे हैं ये। अरे वाह, तब तो जिंदगी मतलब झिंगा लाला होने वाली है। जब दो जी। लोगों की शक्ति, एक हस्बैंड वाइफ कैसे होते हैं, जब दोनों भी साथ में करते हैं ना, तो पूरे परिवार में एक तो डबल एनर्जी आती है और दोनों की अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी कि अब मतलब समझाना नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में जहाँ पे इरिटेशन होती थी ना, अरे यार क्या ऐसा करते, क्या ऐसा करते, अब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है जी। 5 दिन में बहुत चेंज आया मैडम, मतलब बताया नहीं जा सकता आपको। जी, सुनना तो है हमें, नहीं तो पता कैसे चलेगा। चलिए फिर बताएंगे। जो रिचा है वो हमारी छोटी सिस्टर है। अरे वाह, क्या बात है। जी जी। तो थैंक यू सो मच। हम और आपसे सुनेंगे और कंटिन्यू प्लीज अपनी शेयरिंग को बताते रहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से जिंदगी बदलती है इस मैजिक के थ्रू। थैंक यू सो मच अतुल जी। यस, आकांक्षा जैन, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डियर। मैम एक्चुअली मेरी मदर जो है थोड़ी बीमार रहती है, तो शी इज ऑफन बीमारियां उनको ज्यादा रहती हैं। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला सीक्रेट मूवी देखने के बाद ही, मम्मा आप जैसी एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे ना, तो वैसे ही आएंगी। तो आप खुद को ये बोलो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
तो वो उन्होंने वही चीज रेपिटेशन में लाना शुरू करा कि मैं ठीक हूँ, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने उनके अंदर एक पॉजिटिविटी देखी कि अब वो बोलती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। एक तो ये चीज। फिर मैम ये तो मेरी शेयरिंग हुई। उसके अलावा मेरा आपसे एक क्वेश्चन था क्वेश्चन हम कि लोग लास्ट में लेंगे। ओके, क्वेश्चन लास्ट में लेंगे मैम, फिर मैं भूल जाऊंगी। यू कैन राइट डाउन और आप हमारे चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, हिमांशी जैन, अनम्यूट योरसेल्फ। जी हिमांशी। जय जिनेंद्र सभी को। मेरी शेयरिंग थोड़ी अलग है, लेकिन मैं फिर भी करना चाहूंगी। बहुत हिम्मत चाहिए मेरी शेयरिंग करने के लिए। मैं ये सबसे सुन रही हूँ जैसे सबकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए हैं, मेरे में तो एडवर्स आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे सही है या नहीं है, इसीलिए मैं शेयरिंग कर रही हूँ। बहुत हिम्मत करके कर रही हूँ मैं। देखो, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मैं ये नहीं कहती कि खाली मेरे साथ है, लेकिन इस कोर्स के करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से जो नेगेटिविटी है वो निकल के आ रही है। मैं सुबह से रो रही हूँ, आज सुबह से। तो मैं शायद यही सोच रही हूँ। सॉरी। It's okay, dear. It's emotions और let them come. Don't force कि रुको या करो, बहने दो, let it go, जाने दो। ये सब हमारा जिंदगी का कचरा इतने सालों से भरा पड़ा है हमारे अंदर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं यही सोच रही हूँ सुबह से कि शायद ये मेरा कचरा ही निकल रहा है, कि मैं 4 दिन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हूँ, तो जो मेरे अंदर कचरा भरा हुआ है तो वो निकल रहा है। मुझे नहीं पता लोगों के कैसे पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब मेरा तो ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो। मैं रोक नहीं पा रही, इसलिए मैं सोची थी नहीं करूँ शेयरिंग, क्योंकि मेरे को शेयरिंग करते करते भी रोना आ जाएगा। It's okay, be comfortable. आपका शेयरिंग हम लास्ट में लेंगे, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। और ये बहुत बहुत नॉर्मल है, मतलब आप इतने हिम्मत वाले हो कि इस चीज को शेयर कर पा रहे हो ऑन 150 मेंबर्स के सामने। मतलब ये बहुत बहुत गट्स और बहुत हिम्मत की बात है। दिस इज नॉट कॉमन। और जब स्टार्टिंग में कोई इसको 100% इनिशिएटिव लेता है, अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो इसी तरीके की चीजें होती है। और होने दीजिए, उनको रोकिए मत। ये जो आपके भीतर यहाँ तक जो भरा हुआ है ना नेगेटिविटी, पूरे तरीके से ये पूरा बाहर आने के लिए, मतलब निकलने के लिए, जो आपका प्योर फॉर्म है, जो एक प्योर सोल होती है ना, वो क्लियर होने के लिए हमेशा से तड़पती है, खाली होने के लिए, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पे अगर मौका मिल रहा है तो अपने आप को कंप्लीटली खाली कर दो, कंप्लीटली वैकेट कर दो अपने हर उस नेगेटिव इमोशन से, और नए के लिए रेडी हो जाओ। अपने उस पात्र को, वेसल को बड़ा कर दो, जो यूनिवर्स की अबेंडेंस है, आशीर्वाद है, जो सारी नियामतें हैं, उन सारी पॉजिटिविटी, खुशियों, हैप्पीनेस और हर उस चीज के लिए जिसके लिए कि आपका जन्म हुआ है, ना कि रोने पिटने के लिए, खुशियों को पाने के लिए, खुश रहने के लिए आपका जन्म हुआ है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। सो थैंक यू सो मच हिमांशी जी, विल टेक आफ्टरवर्ड्स। सो दिस इज द इम्पैक्ट और दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रेटिट्यूड। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड सीरियसनेस। ये आप कहीं भी चले जाओ, आपको इस तरीके से नहीं समझ में आएगा, नहीं सीखने को मिलेगा। कोई स्कूलों में, किसी जगह, किसी कॉलेज में, कहीं भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। और ये सिर्फ लर्निंग नहीं है, यहाँ पे मैंने लेक्चर झाड़ दिया, मैंने चैप्टर पढ़ा दिए और आप लोग से पढ़ के रट्टा मार लिया, नहीं। इट्स द सेल्फ एक्सपीरियंस। आप अंदर से महसूस करोगे हर उस चीज को, हर उस शब्द को जो मैं कहने जा रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ। और पता नहीं कहाँ पे कौन सा शब्द आपकी जिंदगी की कौन सी चीज को ऐसे चमत्कार के जैसे बदल के रख देगा, और पूरी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज, ever forever. That's my guarantee. But I need only and only your surrender and commitment. That's it, nothing else. ठीक है? जब भी नाम आएगा ना, लिया, लता, एल्विटा,
और जब से दिल से थैंक यू या ग्रेटिट्यूड निकलेगा ना, फर्स्ट नाम आपके दिमाग में आएगा, ओ एल्विटा मैम, लिया मैम, लता मैम, उन्होंने सिखाया था या उन्होंने बताया था। कभी भी कुछ इनकरेक्ट इन 5 डेज में आपने सीखा ना, तो अवेयरनेस लेवल इतना हाई हो गया होगा कि होते होते भी अंदर से आवाज आएगी, हे नहीं करना है, नो कंप्लेन, शट योर माउथ अगेन अबाउट द लाइन, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना है। सो ये क्या है, कौन बोल रहा है अंदर से? आपका ही ईश्वर परमात्मा जो अंदर बैठा है ना, वो बोल रहा है, जिसको अभी आपने अच्छा खाना, अच्छा फूड, न्यूट्रिशन, उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत है पॉजिटिविटी, खुशी, हैप्पीनेस, हाई एनर्जी, अच्छी संगत, अच्छी चीजें, वो सारी। और जैसे जैसे आप उसको देते जा रहे हो ना, वो स्ट्रॉन्ग 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 बनता जाएगा, ब्राइट शाइन एकदम करेगा। और जितना ज्यादा बढ़ाओगे ना, उतना ज्यादा देव तत्व, देव गुण आपके अंदर प्रकट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप ही के भीतर है, आप ही के हैं, बस उसको ज्यादा आपने जितना फोकस किया, वो चीजें बाहर आके आपको दिखने लगेंगी। So thank you so much everyone for all your commitment. So सब लोगों को अपना ड्रीम लिस्ट लिखना कंपलसरी है, जो आज न्यू जॉइनर्स हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो प्लीज राइट डाउन। आज अगेन हम लोग शेयर कर देंगे कल के सारे असाइनमेंट ग्रुप में, बिकॉज ऑफ आप बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइनिंग किया है। एल्विटा बाय लता कॉटेज यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे फ्यूचर नोटिफिकेशन वहां पे मिलते रहें। सो विल स्टार्ट टुडे सेशन। कौन है रीडर हमारे साथ? सोनिया जी, ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। थैंक यू। स्क्रीन दिख रहा है सबको? सोनिया जी? It's half जी जी screen. ओके, वेट अ मिनट। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? यस नो पार्टिसिपेट? यस यस। सभी लोग कर पा रहे खुद को? No. नो ना? ओके यस फाइन। कर पा आप तो को होस्ट हो, आप कर पा रहे हो। Okay. रमेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? यस नो? नो ना? ओके फाइन। हाँ जी, कंटिन्यू। लविता मैम, मुझे भी को होस्ट बना दीजिए, क्योंकि जब एक बार अपने आप को म्यूट करूंगी तो यू फिर हैव अनम्यूट नहीं को-होस्ट कर नाउ। स्टार्ट रीडिंग। ओके, नहीं अभी नहीं, हाँ जी जी, थैंक यू। ओके, सो आप सभी लोगों को ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? ये है आपका घर, और आपके घर में ये जादू की एंट्री हो चुकी है। ये ब्यूटीफुल बुक्स जो आपको दिखाई दे रही, ये है आपका डायरी, नोटबुक, पेन, जिसमें आज आप जो भी सीख रहे हो, समझ रहे हो, वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। और आज से हमारी मैजिकल जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको रिटर्न में एवरी डे अपना होमवर्क कंप्लीट करना 101% कंपल्सरी रहेगा। एवरीडे आपका होमवर्क चेक किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, और आपको अपना काम कंप्लीट करके हमको सबमिट भी करवाना है। तो जिन्होंने भी असाइनमेंट ग्रुप अगर ज्वाइनिंग नहीं किया है, वो प्लीज ज्वाइन कर लेना। और कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला दिन अपनी नियामतें गिनी। जी कंटिन्यू। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक, गीतकार। जी आपने आपको को हर सोनिया जी, आपको हर पैराग्राफ के बाद पॉज लेना है। अगर मैं बोलूं कंटिन्यू तो आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है, व्हेन आई से स्टॉप तो आपको रुक जाना है, ठीक है? स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में लगेगा आपको, या एक दो पैराग्राफ में आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो जब मैंने अपनी नियामतें गिनना स्टार्ट किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ये नियामतें शब्द किसी किसी के लिए बहुत नया होगा। नियामतें मीन्स आशीर्वाद,
जो कुछ भी आपको आशीष मिली है और वो सारी चीजें जो कुछ आपने पाई है, तो आज आप अपने आसपास अभी 1 सेकंड के लिए नजरें घुमाइए, ऊपर नीचे आगे पीछे, आपके हाथ में, सराउंडिंग एरिया में क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। राइट इन चैट बॉक्स, फटाफट अपने चैट बॉक्स में आंसर डालिए कि क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो सारी चीजें आप लोगों को दिख रही है ना, किसी को घर दिख रहा है, किसी को पंखा दिख रहा है, किसी को अपना चश्मा, कपड़े, सोफा, जिस बेड जिस चेयर पे आप बैठे हो, हर वो चीज, आपके घर की हर छोटी से छोटी चीज, ये लैपटॉप, मोबाइल जिससे कि आपने जूम इन लॉगिन किया है, वो सारी की सारी चीजें आपका आशीर्वाद, आपकी नियामतें हैं। वो सारी की सारी आपकी ब्लेसिंग्स है। जब आप इस दुनिया में आए थे ना, तो साथ में ऊपर से कुछ लेके आए थे क्या, बैग पैक करके कि ये मेरा ये मेरा? नो, सब कुछ कहाँ आके मिला? इस दुनिया में जब जन्म लिया तब जाके आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हुई। इन सारी चीजों पे आपका हक कितना है? मैं, ये मेरा, ये चश्मा मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये हस्बैंड मेरा, ये बच्चे मेरे, ये मेरा 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 मेरा, कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है। जब आप इस दुनिया से जाओगे तब क्या ये इसमें से कुछ भी आप पैक करके अपने साथ लेके जाने वाले हो? यस नो? नो, यस ना? इसके लिए तो इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, क्या क्या करते हैं। हम लेके जाने वाले हैं ना साथ में, ये बंगला, ये गाड़ी, ये शानो, ये शौकत, ये नौकरी, ये रुतबा, ये एंगर, ये ईगो, एवरीथिंग वी कैन पैक। ओके, यस नो? लेके जाने वाले हैं? क्या बात कर रहे हो यार, नहीं लेके जाने वाले? तो साथ में क्या जाएगा? तो साथ में क्या जाएगा? जाना तो सबका फिक्स्ड है, वन डे, समडे, कंफर्म, गारंटी। कोई बोल सकता है कि मैं अमरता का वरदान लेके आया हूं, मैं इस दुनिया से नहीं जाने वाला, आई स्टे फॉर एवर एवर हियर, सब कुछ मेरा मेरा? यस नो? कर्मा, गुड डीड, अच्छी चीजें, तो उसकी तैयारी किस किसने करी? जब रिटर्न टिकट कंफर्म है और पता भी है सबको कि साथ में क्या जाने वाला है, स्टिल आपने उसकी तैयारी करी है? या आज से ये अपने टैटू हाथ पे लिख लो या गुदवा लो, साथ में क्या जाएगा? जो जाएगा उसकी तैयारी कितनी है और उसके लिए अवेयरनेस कितनी है? बेहोशी में जी रहे हैं, डांट रहे हैं, कौन कौन सी नेगेटिविटी में लेके बैठे हैं खुद को, हाय मेरी किस्मत, हाय भगवान, ये वो ऐसा वैसा कर कौन रहा है? हर रोज अपने हाथों हाथ अपनी किस्मत की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? अपना फ्यूचर कौन बना रहा है? कौन मुंह से ऐसे शब्द निकाल रहा है जो जिंदगी में नहीं चाहिए? और फिर टोकरा सामने वाले के ऊपर मर दो, फेंक दो, इसने ऐसा किया था, सिचुएशन ऐसी थी, मेरे से हो गया, मैं कर नहीं पाया, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग्स। सोचो, भगवान ने ये दिया है, यूज करो, दौड़ाओ। तो अब सोचो आपके पास कितनी चीजें हैं काउंटिंग के लिए। आज जैसे ये सेशन ओवर होगा ना, क्वेश्चन आएंगे, मैम हम कितना काउंटिंग कर रहे हैं? हम 10 ही कर रहे हैं या हम 10 से ज्यादा कर रहे हैं? अभी राइट नाउ आपके सामने ऐसी 100, 500, 1000 चीजें होंगी जिसके लिए कि आप ग्रेटफुल हो सकते हो, अगर आप चाहो तो। या तो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेके अपनी उसी लाइफ में रहना है या आगे बढ़ना है। चॉइस किसकी? सिर्फ और सिर्फ आपकी। ऑल द बेस्ट, ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, आप अच्छा तरीके से अच्छी चीजों को चूज करोगे। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू।
जी। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास भी ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो, ब्लेसिंग मिलो, देखो तुम्हारे पास कितना सारा कुछ है, इतना इनफ है, संयम रखो, धैर्य रखो, ये करो वो करो, सबने सुना होगा। यस नो? समता में रहो, ऐसा करो, धीरज रखो, ये सारी कौन सी चिड़िया का नाम है सबको पता है? बट जब करना होता है ना तो कुछ भी याद नहीं आता। तो ये सिंपलेस्ट थिंग है, सबसे इजी है कि थैंक यू शब्द में, ग्रेटिट्यूड में ये सारा का सारा मिक्सचर आ जाता है। समता कहो, धीरज कहो, विनय कहो, शांति कहो, पीस कहो, सेटिस्फेक्शन कहो, सब कुछ इस एक शब्द के अंदर आ जाता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली शक्ति, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, जिसको आप सबसे सिंपल तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाली हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत से लोग अभी भी बोलेंगे, लॉजिकल माइंड वाले होंगे ना, कैसे नहीं मिल रहा है ये वो। तो अभी देखते हैं, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लो। जहां पे आपका ध्यान जाएगा वहां पे एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सबको पता है हम इंसान हैं और इंसान एक एनर्जी है। हर इस यूनिवर्स में जो भी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देती है, वो सारी की सारी चीजें एनर्जी का एक फॉर्म है। और हर एक में जीवित लो या निर्जीव लो, दोनों ही चीजें एनर्जी से बनी है, पंच तत्व 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एवरीवन रेडी? मैंने कहा ना, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं, आपको बताया जाएगा ताकि एक सिंगल परसेंट डाउट ना बचे। सो नाउ, कैसे एनर्जी का फ्लो अगर एक जगह फोकस होता है तो वो चीजें कैसे बढ़ के एकदम विजिबल, ज्यादा ब्राइट तरीके से हमें दिखाई देती है, देखेंगे। रेडी एवरीवन? चैट बॉक्स में आंसर के लिए रेडी रहिएगा। अपने आसपास रूम में नजर दौड़ाइए। सबको रेड कलर की कोई भी चीज, पेन, पेंसिल, पेपर, कपड़े, फ्लावर्स, व्हाटएवर जो भी दिख रहा है, काउंट कीजिए कितना अलग अलग जगह आपको रेड कलर दिख रहा है, कौन कौन सी चीजें दिख रही है। काउंट 30 सेकेंड, जितना काउंटिंग कर सकते हो करो, सिर्फ रेड कलर ही देखना। काउंट फास्ट, और देखो, ढूंढो ढूंढो, ट्राई करो। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप एवरीवन। शेयर योर काउंटिंग, कितनी चीजें आप लोगों को दिखी। अमेजिंग, वाओ। किसी को 10, किसी को 12, किसी को 41, ओ माय गॉड, किसी को 6, 15। ऑसम। यस, पूजा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो पूजा, आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। आपने कितनी चीजें देखी? रेड? दो चीजें। तो जब आप रेड चीज ढूंढ रहे थे तो आपको दूसरा कुछ ज्यादा दिख रहा था क्या कमरे में, या सिर्फ रेड ही रेड दिखाई दे रहा था? नहीं, सब मिक्सिंग में दिख रहा था। हाँ, तो रेड आपके सामने ज्यादा विजिबल हुआ? नहीं, कम हुआ। कम हुआ। एक बार और वापस अपनी आंखें बंद कीजिए।
जस्ट क्लोज योर आईज। आपको सिर्फ रेड कलर ही दिखाई देना चाहिए और सिर्फ उसी पे फोकस करो। और एक बार और आंखें खोलोगे तो आप ढूंढो कितनी जगह दिख रही है। अगेन 2 जगह है। ट्राई वन मोर टाइम। ट्राई टू फाइंड आउट। ढूंढना ही है। हाँ 3-4 जगह दिख रहा है। ओके, एक और बार ट्राई करो। अभी 4 हो गया और 4 से ज्यादा जगह देखना है, ठीक है। और 4 ढूंढो ना, कोने कोने में देखो, उठ के देखो, आपके नीचे देखो, कपड़े देखो, आपकी नेल पॉलिश देखो, क्लिप देखो, बक्कल देखो, मोबाइल देखो। मोबाइल में ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन पे कितना रेड कलर है देखो, चेक करो, काउंट करो। 6। वेरी नाइस। सो पहले 2 था, मिक्सिंग था, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6 हुआ, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 100 भी हो सकता है अगर आपने कोशिश करी तो। थैंक यू पूजा जी। द सेंस, द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आप जिस जगह आपका फोकस जाएगा वो चीजें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप रेड कलर को ढूंढ रहे थे ना, तो दूसरे कलर होते हैं ना, इनविजिबल हो जाते हैं या थोड़े कम दिखाई देते हैं, सिर्फ रेड कलर अपीयर हो जाता है। यस, नो, एवरीवन? यस। तो जहां पे आपका फोकस जाएगा वो जगह ज्यादा बड़ी, ज्यादा ब्राइट, ज्यादा अपीरियर होगी आपकी लाइफ में। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप डाल दो, आकर्षण का नियम डाल दो, मदर नेचर का नियम बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये इसी तरीके से काम करता है। तो अभी हमारा पूरा फोकस कहाँ पे जा रहा है? सिर्फ पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, जॉय और लव की तरफ। तो वो सारी चीजें हमारी जिंदगी में आनी स्टार्ट हो चुकी है। हर जगह मैजिक को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर जगह हम शेयर कर रहे हैं, हर रात दिन उसी में नाम ले रहे हैं, माला जप रहे हैं। तो वो चीजें होनी हमारी जिंदगी में स्टार्ट हो चुकी है। और जितना ज्यादा आप फोकस करोगे, जितना ज्यादा उसको भाव दोगे, जितना ज्यादा आप उसको बढ़ाओगे, बढ़ता 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 आप एकदम प्योर सोल हो जाओगे। जो शांति, जो सुकून आप ढूंढ रहे हो, इधर उधर भाग भाग के पाना चाह रहे हो, वो सब कुछ आपके भीतर, आपके अंदर, विदिन से आपको मिले। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके अंदर से वो झरना, मतलब फूट फूट के बाहर गिरेगा हैप्पीनेस। तो हम क्रिएट कर रहे हैं, कहीं से ला नहीं रहे, हम लोग इसको बना रहे हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? कोई डाउट? नो? लॉक कर दिया जाए, आगे चले? चलिए लिया जी। जी। ये तो हर जगह रेड ही रेड दिख रहा है। जो यहाँ पे म्यूट के बटन है, लीव का बटन है, रिकॉर्डिंग का बटन है, चैट में है, 100 से ऊपर रेड दिखे रहे। यस थैंक यू। कितने सारे उनको जो लोगों, पार्टिसिपेंट लोगों ने भी ड्रेस पार्टिसिपेंट के पर्दे भी दिख रहे थे मुझे। तो भैया की शर्ट भी मरून, मतलब रेड नहीं, पूरा मरून थी। जी, जहां पे फोकस जाएगा आप लोगों को वो एनर्जी का फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। लेट्स कंटिन्यू। जी, और जैसे जैसे सोनिया जी रीड कर रही हैं, आपको भी साथ में रीड करते जाना है। यस। जब आप अपने जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन नीचे चली गई। आपका आवाज मुझे काफी लो सुनाई दे रहा है। सोनिया, सपना जी आप शायद पढ़िए एक बार नेक्स्ट पैरा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होते देखेंगे।
यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। जी, तो देखिए, जिस तरह आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए फिलहाल वर्तमान में जितना है, जो कुछ भी भगवान ने दिया है, उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करोगे ना, तो वो चीजें कितनी छोटी क्यों ना हो, चाहे 10 रुपए जेब में क्यों ना हो, उसको 10 लाख में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छा क्यों ना हो, उसको मैजिकल, लवेबल, ऑसम, सोलमेट रिलेशनशिप होने में टाइम नहीं लगेगा। जो कुछ भी आप चाहो वो चमत्कारिक ढंग से और अच्छी और अच्छी और अच्छी होते हुए आप डेली देखेंगे। नौकरी चाहे आज आपके सपनों की नौकरी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आपको सपनों की नौकरी भी मिल जाएगी। तो हर जगह आपको आनंद, अधिक आनंद आएगा और अचानक से प्रगति और समृद्धि के अवसर प्रकट हो जाएंगे इस शक्तिशाली शक्ति के द्वारा, प्रैक्टिसेस के द्वारा। कंटिन्यू सपना जी। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में जी, तो जब हम इसका सेकंड पहलू कहते हैं, जब हम अपनी नकारात्मक, अपना ब्लेसिंग को नहीं काउंट कर रहे होते, तो क्या कर रहे होते हैं? इस दुनिया में 2 तरह की चीजें हैं, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, 2 के अलावा और कुछ नहीं है। चाहे आप उसको जो भी नाम देना चाहो आप दे सकते हो। तो इस दुनिया में 2 ही चीजें हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। सुख है, दुख है, अंधेरा है, उजाला है, देव है तो दानव भी है, मानव है और साथ में परमात्मा भी है। तो इस तरीके से हर चीज का बोलो ना विलोम शब्द, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, ये 2 ही चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो जब आप पॉजिटिविटी में हो तो नेगेटिविटी नहीं होगी, नेगेटिविटी में हो तो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं गायब होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ हम है, कोई किस्मत, कोई भगवान, कोई भी कुछ भी नहीं। आपके पास्ट कर्मा होंगे जो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेंगे, लेकिन इस ग्रेटिट्यूड के पावर से आप उसका भी इफेक्ट अपनी जिंदगी में बहुत छोटा या कम कर सकते हो। अप टू यू, चॉइस आपकी, राइट? तो जब एग्जाम्पल लेती हूं, लेट मी सी, अपने वीडियो कैमरा प्लीज ऑन रखिएगा। भावना जी, पंजवानी, सॉरी, अनम्यूट सर। नाउ अनम्यूट अगेन। ओके, अनम्यूट पे ही रह गया। नेहा, यस लिया जी। नेहा अनम्यूट सर। ओके, आप दोनों से मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। भावना जी अनम्यूट योरसेल्फ। जी यस लिया जी। आप लोग घर में रहते हैं, हाउसवाइफ हैं या वर्किंग? जी नो, हाउसवाइफ। मैं वर्किंग हूँ। ओके, बोथ ऑफ, सो नो प्रॉब्लम। मैं वर्किंग हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आज आपके लिए छुट्टी ले ली, पता है? मैं कल एक्चुअली आपकी क्लास मिस कर गई थी और मैं इतना रिग्रेट की उसके लिए। मैं आज छुट्टी ले ली अपने ऑफिस से। मैं बोली आज मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, मैं नहीं आऊंगी ऑफिस। लव यू सो मच। थैंक यू। तो भावना जी एंड नेहा जी, जब आप अपना डेली घर का काम करते हैं, एवरीडे सफाई करते हैं, ठीक है, आप करते हैं एवरीडे नीटनेस, क्लीनिंग, झटका, झाड़ू पोछा, एटलीस्ट झाड़ू पोछा मेड करते, फिर भी आप अपने घर को डस्टिंग रखते होंगे ना रेडी? डस्टिंग करते हैं। हाँ, डस्टिंग करते हैं। एक मिनट, तो अगर आप अपने घर को 4 डेज डस्टिंग ना करें तो क्या होगा? पूरी परत जम जाएगी, गंदगी, मिट्टी जमा हो जाएगी। क्या होगा? गंदगी की परत, धूल मिट्टी परत जमा होगी। और 10-15-20 दिन अगर आपने क्लीनिंग नहीं की तो क्या होगा? हम शायद पाँव भी नहीं रख पाए अपने घर में। पाँव भी नहीं रख पाएंगे, राइट? और ये सारा कचरा कैसे जमा होगा? आप क्या लाके कचरा अपने घर पे फैलाओगे?
नहीं, नहीं। इट्स अ प्रकृति। ये गंदगी इट्स ऑटोमेटिक। आप यदि किसी चीज को सफा नहीं कर रहे हैं तो वो गंदगी परत जमती रहेगी एंड वो layers of dust will be Dust. there. Yeah. ओके, वेरी नाइस आंसर। जी, भावना जी कहाँ गए? जी इधर ही हो। हाँ जी, बोलिए। आप जी। खुद कचरा बाहर से लाके घर में फैलाएंगे गंदगी नहीं फैलाने के नहीं लिए? नहीं तो no, that we would never do, but everyday cleaning is a must actually, because even one day if you are not cleaning the house, it really looks dirty, so cleaning is very important. तो मतलब नेगेटिविटी के लिए, कचरा फैलाने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है नेहा जी एंड भावना जी? नहीं। नहीं। ऑटोमेटिक होता है। जी और झाड़ू पोछा क्लीनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है? जी क्या जी क्या करना फिर पड़ता है? अपने हाथ चलाने पड़ते हैं टाइम निकालना पड़ता है सफाई करने के लिए पसीने भी आते हैं, तो ये एफर्ट्स है जो हम दे रहे हैं। जी। एक दिन भी अगर हमारी हाउस हेल्प नहीं आती है, then we end up doing the तो cleaning also. actually, and that's like Yeah. we are the house help for ourselves only. Yes, yes. Exactly. The moral of the story is नेगेटिविटी, कचरा लाने के लिए, वापस आने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आराम से बैठे रहो, नेगेटिविटी जिंदगी में भरती जाएगी। इतने हजारों हजार तरीके हैं जहां से ऑटोमेटिकली डेली प्रोसेस में आता रहेगा। अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको क्लियर रहना है, जो ऑरा मेंटेन किया है, जो पॉजिटिविटी अपनी जिंदगी में लाई है, उसको सस्टेन करने के लिए आज, कल और हमेशा के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वंस अगेन आई रिपीट, एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। एवरीडे के प्रैक्टिसेस कंपलसरी रहेंगे। हर रोज आपको अपनी लाइफ को रीशेड्यूल कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप अपने आप को पर डे क्लीन कर पाओ। हर रोज नहाते हैं साफ सुथरा रहने के लिए, खुशबूदार रहने के लिए, साबुन घिस घिस के लगाते हैं, अलग अलग परफ्यूम वाले, ये वो किस लिए? एवरीडे खुद को साफ रखने के लिए। 10 दिन नहीं नहाओ, बास आएगी, कोई पास में भी नहीं आएगा। यस नो? तो इसी तरीके से पॉजिटिविटी को भी अपनी जिंदगी में एवरीडे सस्टेन करने के लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस आपको बताए गए हैं जो आपको कंपलसरी करना है। और 1 मंथ जैसे आपने कंटिन्यू किया, एवरीडे आपकी लाइफ में मतलब रूटीन बन जाएंगे। आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे भूख कैसे लगती है, जैसे प्यास कैसे लगती है, जैसे एवरीडे की क्रेविंग्स कैसे होती है, वैसे क्रेविंग्स हो जाएगी आपकी कि चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं किया तो मतलब लगेगा आज लाइफ में कुछ मिसिंग है। आज जैसे मेरे को नहीं देखा तो लगेगा आज स्माइली फेस नहीं दिखा, आज तो कुछ मिसिंग है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा आपके साथ हो जाएगा। जो जादू है वो चल जाएगा, जादू पॉजिटिविटी का। गॉट इट एवरीवन? सो किस लिए करना है, रीजन समझ लेना। इसलिए ही करना है, और करोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट है। चॉइस आपकी, मर्जी आपकी। कंटिन्यू जी। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते ना, तो हम अनजाने में ही, आप फिर बाद में कितनी भी कोशिश करो कि नहीं मैं तो बहुत दूध का धुला हुआ हूँ, मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था, मैंने तो ऐसा भी किया, ये भी किया, पॉजिटिविटी में भी था, लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई अवार्ड या ये कुछ नहीं मिलने वाला या कुछ भी नहीं। आपको अपने आप को, सेल्फ को वो क्लियरिफिकेशन देना है, जस्टिफिकेशन देना है। और वो यूनिवर्स सीधा सीधा आपके ऊपर अपनी नजर जमा के रखे हुए है, चेक करने के लिए, चैलेंजेस के लिए, हर उस टेस्ट के लिए। तो आपको किसको प्रमाण देना है? परमात्मा को, अपने आप को, और किसी के लिए भी आपको नहीं करना है। तो ये करके किसी के भी ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, ये माइंड में रखना। खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। गॉट इट? यस। क्लियर हो रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं बच रहा है ना? बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके। हाँ जी, कंटिन्यू जी। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं।
जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। हाँ, तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? हम जब निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं ना, तो गिन तो रहे होते हैं, काउंट तो कर रहे होते हैं, साथ साथ में अब तक हमने जितनी भी अच्छी चीजें काउंटिंग करी है, जो भी ब्लेसिंग हमने गेन करी है, जो भी हमारे अकाउंट में बैलेंस आया है ना, वो भी माइनस में जा रहा होता है। 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 शुक्राना। तो एक बार अगर गलती से ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो और बोल दिया, अरे यार बेंगलोर का ट्रैफिक तो इतना हॉरेबल है, पूछो क्या हो गया, 1 कंप्लेन फॉर ट्रैफिक। कितने ग्रेटिट्यूड गए बैंक अकाउंट में से? 10 माइनस। अपनी दोस्त के साथ खड़े हो, बात कर रहे हो और दूसरी फ्रेंड के बारे में गॉसिप कर रहे हो, अरे पता है तेरे को तो कल तो सपना वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आई थी, उसको तो बिल्कुल सूट नहीं करता, उसको तो थोड़ा भी सेंस नहीं है ड्रेसिंग का, ये वो। कंप्लेन गया -10। किसी भी चीज के बारे में, खाना खा रहे हो, घर पे आए, भूख लगी है, खाना अपनी वाइफ ने मस्त गर्मा गर्म सर्व किया, रोटी तोड़ा, अरे आज ये रोटी जली हुई है, तेरे को पता नहीं चलता क्या बेवकूफ, रोटी बनाना तेरे को नहीं आता है, जली हुई रोटी। अकाउंट कितना गया? 10 माइनस। वो बेचारी 25 रोटियां अच्छी बना दी, लेकिन फोकस कहाँ जा रहा है? एक रोटी की तरफ, एक दाने की तरफ जो जला हुआ सामने आ रहा है, लेकिन 10 आइटम दिखाई नहीं देंगे जो सुबह से शाम तक वो करती है। और ये हम लोग मास्टर हैं, डिग्री मिलनी चाहिए मास्टरी की कंप्लेन में और ब्लेम में। कितने सालों से कर रहे हैं ना, तो परफेक्ट तो होंगे ही ना यार। यस नो, पूरी जिंदगी कंप्लेन 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 ही तो किया है, और किया क्या है? तो इसको थोड़ा चेंज करने में पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, खुद को बांध के रखना पड़ेगा, जिप योर लॉक करना पड़ेगा। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। चैंटिंग माला बस यही दिमाग में रखो, ग्रेटिट्यूड नो कंप्लेन, ग्रेटिट्यूड नो कंप्लेन, ग्रेटिट्यूड ओनली, नो कंप्लेन। हो सके तो मौन व्रत ले लो, लेकिन नो कंप्लेन, जब तक कि आपका बैंक बैलेंस पूरा भर नहीं जाता ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग से, जो हम आज से स्टार्ट करने वाले। तो आज जब लिखने बैठो ना, तो 10 मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज ऑफ हमने जिंदगी में कंप्लेंट्स की भी अनकाउंटेबल रहेंगी। आप गिनना बैठोगे ना तो पता नहीं आपको कितनी कंप्लेन आज दिन तक आपने अपनी जिंदगी में की। काउंटिंग क्या, कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट। यस, कंटिन्यू। तो जब हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों में आलोचना हम लोग कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरों में दोष ढूंढ रहे हैं, तब हम ऑटोमेटिकली या अनजाने में नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं, और तब हम होता है कि वो चीजें बढ़ जाती है। तो इस दुनिया में, इस जिंदगी में नियामतें गिनना और नकारात्मक चीजें गिनना, दोनों को ही मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करके देखा है, और मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जिंदगी में समृद्धि, उन्नति को पाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने आप को हैप्पी रखने का। जी, आगे बढ़ें। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। जी, Malt by अपनी tea मुश्किलें गिनकर, आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस भी होंगे, आज बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आप चेंज करना चाहते हो, तो अपनी मुश्किलें गिनकर तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब तक रोते रहे हो,
आगे भी चॉइस आपकी है कि रोते ही रहना है, जी में भर के ही जीना है, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ काटनी है या जीनी है। तो मुश्किलें तो अब तक गिने हुई थी, गिनते रह रहे हो, तो इसको आगे भी अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखना है या यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। तो मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से, अपने आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग खो देने से बेहतर है कि नियामतें गिनते 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 दिल से ग्रेटिट्यूड करते करते आप गिनती ही भूल जाए, और फिर जो फीलिंग आप महसूस करोगे ना, जस्ट शेयर विद मी कि कैसा लगा। सुबह सबसे पहले से करना है आपको, ये दिन के शुरुआत में ही करना है। कंटिन्यू। सुबह सबसे पहले यहाँ दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हो तब आपका आधा माइंड सोया रहता है, आधा माइंड जगा रहता है। तो उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो जगा हुआ रहता है। उस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले वही चीजें अच्छी अच्छी अगर आप दे दोगे कि वाह मेरी जिंदगी में तो इतनी सारी अच्छी चीजें हैं। कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा ही होता है। तो दिन की शुरुआत में ही आपको ये सारी चीजें लिखनी कंपलसरी। बेड से उठो, उठते ही पास में बुक पेन लेके ही रखो, रात को सो तभी अपने साइड में ही रहना चाहिए, और उठते ही पेन लो, फटाफट लिखो। उसके बाद आप अपना रूटीन स्टार्ट करो, जो भी आपका काम जैसा भी, ठीक है। और तभी मैजिक का 100% रिजल्ट आप ले पाओगे। 100% लेना हो तो चॉइस आपकी, नहीं तो हाँ आएगा जरूर। अगर 12 बजे किया, 1 बजे किया, 2 बजे किया, तभी भी रिजल्ट है। लेकिन 100% के लिए अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले दोनों ही एक्सरसाइज कंपलसरी है। आगे और डिटेलिंग में हम लोग जानेंगे कि क्यों, रीजन के साथ। जी, और मेक श्योर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से एक बुक पेन लेकर ही लिखना है। तो जो स्मार्ट लोग होंगे ना, कंप्यूटर पर टाइप, मोबाइल पे टाइप, ये टेक्स्ट मैसेज में नहीं, इस तरीके से नहीं। आप जब हाथ से लिखते हो तो हाथों से लिखने के लिए भी एक अलग साइंस है। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तब हमेशा से हमको ABCD हाथ से पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाया था। मैम पनिशमेंट देती थी तो क्या बोलती थी, बोर्ड पे 100 टाइम्स ये सेम चीज को रिपीट करो, अपनी नोटबुक में इस चीज को इतनी बार लिख के लेके आओ। यस नो रीजन, जब आप हाथ से पेन पकड़ते हो, लिखते हो, तो अपनी आंखों का कंसंट्रेशन, अपने माइंड का कंसंट्रेशन, आपके सोल का कंसंट्रेशन, आपके ब्रेन का कंसंट्रेशन, आपके जो 5 इंद्रियों का, 5 सेंसेस का पूरा फोकस आपके रिटन में आ जाता है। और सीधा लिखते लिखते वो सीधा यहाँ पे छप भी जाता है, सीधा दिल और दिमाग में उतर जाता है। तो कंपलसरी आप लोगों को लिखना ही है, राइट? जी, कंटिन्यू। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास डैश क्या है, क्योंकि डैश क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ये पॉइंट्स में कि आपको लिखना है अपनी नियामतें, लेकिन नियामतें लिखने के बाद क्या और क्यों की, वाई एंड बिकॉज क्लियर करना बहुत जरूरी है। जस्ट अ एग्जाम्पल,
मैं क्या के लिए मैं सचमुच बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ इतने ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स के लिए, इतने मैजिकल लोगों के लिए, इतने प्यारे दोस्तों के लिए जो सच में इस वर्कशॉप में इतना कमिटेड और सरेंडर होके, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, अपनी जिंदगी में वो इतनी सारी खुशियां पा रहे हैं और सब कुछ उन्हें मिलने वाला है और अपनी लाइफ के लिए इतना कमिटेड है। सो थैंक यू यूनिवर्स। मैं सच में खुश और कृतज्ञ हूँ इन सारे मैजिकल पार्टिसिपेट के लिए, क्योंकि वो इतना कमिटेड है और इतना सरेंडर है, इसलिए थैंक यू। तो इस तरीके से वाई एंड बिकॉज, ये दो चीजें, आप खुश हो, कृतज्ञ हो तो किस लिए और उसके होने से क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, क्योंकि वाई एंड बिकॉज क्या और क्योंकि क्लियर होना जरूरी है, मेंशन करना अपनी ब्लेसिंग में जरूरी और कंपलसरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा, आधा अधूरा काम होगा, राइट जी। और जैसे ही आप वाई और बिकॉज क्लियर करोगे ना, तो ऊपर से नहीं, आपके दिल से वो भावनाएं आएंगी कि सच में आई एम सो मच ग्रेटफुल और सो मच थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर दिस एंड दिस एंड दिस। यस, कंटिन्यू। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या मनी मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। जी, तो हर लाइन जब आप कंप्लीट कर लो, अपनी ब्लेसिंग लिख लो, उसके बाद 3 बार थैंक यू दोहराएं, बोलना है और नियामत के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता को महसूस करना है। बिकॉज ऑफ 3 नंबर मैजिकल नंबर है, यूनिवर्स का नंबर है, क्रिएशन का नंबर है। अभी सिर्फ करो, आगे रीजन आगे के सेशन में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, इसका साइंस भी है और इसका लॉजिक भी है और मैजिक भी है। बस क्रिएशन का नंबर है, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जी, कंटिन्यू। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। जी, तो जिनको भी लगे कि हम किसके लिए ग्रेटिट्यूड करें या हमें चीजें नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे सम एग्जाम्पल है जो यूनिवर्सल, आप उसको यूज कर सकते हो। तो सृष्टि के लिए, यूनिवर्स के लिए, पृथ्वी के लिए, इस देश के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके अपने उच्चतर स्वरूप, मतलब आपका बेस्ट वर्जन, उसके लिए, या जो भी आपके बिलीफ सिस्टम, धारणाएं, आप जिसको भी मानते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, आप उनमें से हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की तरफ कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। जो भी आपका लवेबल पर्सन, कोई फ्रेंड या व्हाटएवर कोई भी हो, अगर आप उस तरफ भी करना चाहें तो आप उसको भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और यह अधिक जादू करेगी। तो इसी वजह से हमारी प्राचीन संस्कृतियों ने जैसे सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, सन है, मून है, उनको हमने, और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको तो अगर आप देख लो तो सोचो 36 कोटि देवी देवता, मतलब हर जगह, हर प्राणी, कण कण में भगवान, जिसको हम मानते हैं, जैसे हमारी धारणा है कि हर जगह, हर प्राणी, हर सृष्टि का कण कण परमात्मा का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि हर एनर्जी के फॉर्म में हम उनको देखते हैं कि उनमें भी वो शक्ति है, ताकत है। तो आप हर उस चीज के लिए थैंकफुल हो सकते हो, ग्रेटफुल हो सकते हो। सूर्य जैसे है, प्रकाश है, तो हर एक को हमने भगवान माना है। हवा, नदी, देवता, धरती, हर चीज को हम धरती को माँ बोलते हैं। मतलब इतना डीप नॉलेज जब हम
सोचे ना कि हम इस भारतवर्ष में पैदा हुए, इस संस्कृति में पैदा हुए, इन रिलीजन को मतलब हमारे ऋषि मुनियों के लिए शत शत, हमारे अरिहंत परमात्मा, हमारे जिनेश्वर देव, उनकी आज्ञाधार उस चीज के लिए ग्रेटफुल आप हो सकते हो। आप जो भी रिलीजन को मानते हो, आप अपने अपने रिलीजन में जाके भी देख सकते हो, हर जगह पे ग्रेटिट्यूड को सर्वोपरि सबसे ऊपर रखा हुआ है कि आप शुक्राना करो, आप ग्रेटफुल रहो। रीजन उसका यही है। वो हर चीज जो गीता है, जो वेद है, जो पुराण है, जो ग्रंथ है, जो आगम है, हर कोई हमको ये शिक्षा यही सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। लेकिन उस तरीके से उस टाइम शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन अभी जरूर समझ में आएगा। वो सारी चीजें आज अब से जब आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो चीजों में भी जो रहस्य छुपे हैं ना, वो भी आपको समझ में आएंगे। गीता का सार भी अब से आपको समझ में आएगा। हर वो चीज धीरे 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 जितना ज्यादा गहरा उतरते जाओगे, उतना ज्यादा क्लियर और चीजें क्लियर होती जाएंगी आपकी आंखों के सामने। रेडी? हाँ जी, थैंक यू। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। कंटिन्यू। आप अपने कोई घर, किसी परिवार, का ये मित्रों, क्वेश्चन, किसी का भी ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमको चीजें नहीं मिल रही है ग्रेटफुल होने के लिए। आज के सेशन जो कॉल पे है उसके बाद तो राइट जी। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और आप अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। जी, तो संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज दिन तक ना तो इसका मुकाबला कर पाई है, ना ही कभी आगे फ्यूचर में कर पाएगी। इतना उन्नत, इतना शक्तिशाली ये मानव मस्तिष्क आपको मिला है, ये इतनी पावरफुल मशीन आपको मिली है। तो इस मशीन है, इस मशीन को यूज कैसे करना, या तो आप इसको यूज करो या ये मशीन आपको यूज करेगी। या तो आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो या आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल करेगी। या तो आप अपने इमोशंस पैटर्न को समझो, उनके मुताबिक उनको निर्देशित करो, या तो फिर ये आपको निर्देशित करेंगे, जैसा चाहे वैसा नाच नचाएंगे, डांस करवाएंगे, रुलाएंगे। चॉइस आपकी। रिमोट अपने हाथों में लेना चाहते हो अपनी जिंदगी का, या जिसने जो बटन दबाया उसके हिसाब से नाचते रहना चाहते हो और फिर कंप्लेन करना चाहते हो कि हाय मेरी किस्मत। मर्जी आप। ये मस्तिष्क हमको मिला है, ये आंखें हमको मिली है। लेट्स एक्सपेरिमेंट। 5-10 मिनट और दे सकते हैं आप अपना कीमती वक्त, सो यू विल एक्सपीरियंस। ठीक है, सबके पास आंखें हैं, कोई तो ऐसा नहीं है जिसके पास आंखें नहीं। फिलहाल सब लोग प्लीज आप
एक रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो को ऑन कर लीजिए फॉर ओनली दिस एक्सपेरिमेंट, ओनली 1 मिनट। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much everyone. Please on your video. सबके पास आंखें हैं देखने के लिए, सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अब आप सोचोगे कभी जिंदगी में आंखों का भी थैंक यू नहीं किया ना। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखों पे हाथ रखिए एंड जस्ट फील कि क्या दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा, अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है। जो चीजें आप पहले देख पा रहे थे, आंखों से हाथ नहीं हटाना है जब तक ना बोला जाए, एंड जस्ट फील कि आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। अभी 1 सेकंड पहले आपको ये दुनिया दिखाई दे रही थी, ये जूम कॉल दिखाई दे रहा था, प्यारे चेहरे दिखाई दे रहे थे, जिंदगी के कलर्स दिखाई दे रहे थे, नजारे दिखाई दे रहे थे, सब कुछ दिख रहा था। अभी वो नहीं है, अंधेरा है, डार्कनेस है। जिंदगी के जो सारे रंग हम इन आंखों से महसूस कर सकते हैं वो सब गायब है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये आंखें बचपन से आपके साथ है, बचपन से इन्होंने कितने एक्सपीरियंस आपको कराए, कितनी प्यारी प्यारी फीलिंग्स दी होगी। किसी को आपने जब लव किया होगा पहली बार, किसी को चाहा होगा, तो इन आंखों से हर चीज की शुरुआत होती है। अपने मम्मी पापा को देखना, पहचानना, हर उस चीज की पहचान आपकी आंखों ने कराई है। इस इंद्रिय ने, आपकी आई की सेंस ने आपको ये दुनिया दिखाई है। तो जिंदगी में कभी दिल से उसको थैंक यू बोला अपनी आंखों को कि थैंक यू माय आईज, तूने मुझे ये सब कुछ दिखाया, सिखाया, समझाया। नाउ जस्ट लाइटली ओपन योर आईज। ये जो फीलिंग आ रही है ना, दैट इज ग्रेटफुलनेस। अब आप महसूस करोगे कि सच में आंखों का काम क्या है। और सोचो ये आंखें जिंदगी के 70-80 साल तक आपके साथ रहने वाली, हमेशा के लिए। जब तक जियोगे तब तक रहेगी आपके साथ। तो कितना ग्रेटिट्यूड बनता है। आप बोलो इसको थैंक यू माय आईज। आपकी आईज मतलब आपको बोलेगी वाह यार क्या बात कर रही है, तो मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, सो हैप्पी यार, जस्ट टॉक विद यू। आपके साथ वो बोलेगी। अब तक कहाँ थी? आज से पहले तो कभी नहीं बोला आज आई बड़ी होशियार मेरे को थैंक यू बोल रही है। आपकी बॉडी का एक एक पार्ट आपको थैंक यू बोलेगा जब आप दिल से उसके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे। ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट से थैंक यू, जस्ट फील इट। और ये आंखें आपको मिली है, बहुत से लोगों के पास नहीं भी है तो भी उनकी आंखों की रोशनी चली जा रही है, छीन ली जा रही है। क्यों? जो दे सकता है वो वापस ले भी सकता है। द हायर पावर हैव अथॉरिटी। जिसने दिया, हम लोग यहाँ पे रेंटेड हैं, किराए पे आए हुए हैं। ये बॉडी, ये शरीर, ये सब कुछ किराए का मकान। सुना है ना वो भजन, ये जिंदगी किराए का घर है, या ये शरीर एक किराए का घर है, एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो आपको अगेन जितने टाइम तक आए हो, आप इसमें रह रहे हो, अगेन आपको यहीं पे छोड़ के जाना है। तो जब तक यूज कर रहे हो ना, प्रॉपर से मेंटेन करो एंड बी ग्रेटफुल। तो कंटिन्यू सस्टेन करेगी अच्छे से, अच्छी क्वालिटी से, उसकी सारी जो भी अच्छी चीजें हैं उसके साथ, आपके साथ। और आगे भी आप 80 के साल के हो जाओगे ना, तो भी आपकी आई विजन परफेक्ट रहेगा अगर एवरी डे थैंक यू बोला तो। चश्मे है तो चश्मे भी उतर जाएंगे ऑटोमेटिकली। बहुत से लोगों ने अपनी आंखों को ठीक कर लिया, चश्मे के चश्मे चले गए हैं एवरी डे अपनी आईज को थैंक यू बोल के। जस्ट द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये फैक्ट है, हमने खुद अपनी आंखों के सामने जिंदगियों को चेंज होते देखा, जस्ट फॉर द फीलिंग, बिकॉज ऑफ, जैसे बोला ना कि एक्सपीरियंस, आपका अपना एक्सपीरियंस आपको आगे के लिए गाइड करेगा कि क्या करना है। मेरी मत सुनो, लेकिन खुद की तो सुनो। यस नो क्लियर? फील हुआ, महसूस हुआ ही होगा। आगे बढ़ते हैं।
जी कंटिन्यू। जी, यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। कंटिन्यू। जादुई स्मरण: आप किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जी, कल हम सबको कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसी चीज भी चाहिए जिसको हमें आज ही ढूंढ के रखना पड़ेगा। तो कल का हमारा होमवर्क है, हम आज ही रीड करते हैं और आज ही सब लोगों के पास वो चीज आ जानी चाहिए। ढूंढ लेना है आपको कैसे भी करके, ठीक है? ढूंढो, बाय करके लाओ, खरीद के लाओ, मांग के लाओ, कैसे भी करके लाओ, लेकिन लाना है। सो कल का होमवर्क हम पढ़ते हैं, क्या है? यस। जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें लिखें। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। बस तीसरा, यही तक। आप सभी लोगों को एक मैजिकल रॉक आज ग्रुप में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा कि किस तरीके से, कैसा, क्या, आपको उसका फोटो भी भेज दिया जाएगा कि कैसा आपको पत्थर ढूंढना है। सो आज का हमारा होमवर्क पत्थर ढूंढना है और ये जादुई अभ्यास क्रमांक 1, डे 1। जी, अपनी नियामतें गिनें। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। जी, तो इस तरीके से आज आपको अपना होमवर्क करना है। सबसे पहले उठ के आज आप रात को सोते टाइम उन नियामतों की सूची बनाना है। कल से अर्ली मॉर्निंग आपका एवरीडे 27 डेज तक ये कंटिन्यू रहेगा। उसके लिए आप कृतज्ञ हैं ये लिखना है। आप लिखे हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, वाई और बिकॉज क्लियर होना चाहिए। अपनी लिस्ट को मन ही मन या फिर जोर से पढ़े। जब आज रात लिख लो, लिखने के बाद रात को जब बेड पे जाओ तो मन ही मन, या तो मन में भी पढ़ सकते हो या फिर जोर से भी पढ़ सकते हो। हर नियामत के अंत में पहुंचे तो आपको जादुई शब्द थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करना है। डीप फीलिंग लानी है कि हाँ, आई एम सो मच ग्रेटफुल। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम को दोहराना है। जब मॉर्निंग आप रात को लिख लेते हो, मॉर्निंग सबसे पहले जब लिख लेते हो ना, तो कंटिन्यूस आपको ऐसा 27 डेज तक करना है। और कल रात के अभ्यास को हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। सो सेशन इज ओवर नाउ। आप लोगों को लॉग ऑफ करना है तो आप लोग जा सकते हैं। असाइनमेंट आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएंगे और अगर किसी का शेयरिंग या कोई क्वेश्चन है तो वो लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सेशन क्लोज हो चुका है, ठीक है।
तो जिनको सिर्फ शेयरिंग या क्वेश्चन आंसर सुनना है, आपके पास है अपना टाइम, तो आप लोग रुक सकते हैं। यस अनुभा जी, अगर आपका शेयरिंग है तो आपको अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, देन से आई हैव सम शेयरिंग। या तो फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको नाम पता और अपना क्वेश्चन बताना, ठीक है जी। और ये फॉर्मेट हमेशा के लिए रहेगा, एवरीडे रहेगा, तो सेम आप सभी लोगों को फॉलो करना है। यस अनुभा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड आफ्टरनून। अनुभा मेरा नाम है और मैं गाजियाबाद सिटी से हूँ जी। मेरी शेयरिंग भी है और क्वेश्चन भी है। टेक शेयरिंग। यस, पहले मैं सोचती थी ग्रैटिट्यूड, मैंने योर नेम, योर सिटी नेम एंड देन नेम अनुभा एंड सिटी इज गाजियाबाद। ओके। पहले मैं सोचती थी कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ हमें लिखना होता है और पूरे दिन हम उसको भूल जाते हैं, लेकिन अब मैंने ये समझ लिया है कि ग्रैटिट्यूड को हमें हर समय महसूस भी करना है और कंप्लेन नहीं करनी है। तो 0 कंप्लेन से मैं अब बहुत सारी चीजें जो है, मेरे मदर इन लॉ को मैंने बैड एनर्जी देनी बंद कर दी है। और अब वो भी मुझे जो है, पहले भी बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन अब उन्होंने और सपोर्ट मुझे करना शुरू किया है। तो ये मेरी शेयरिंग थी। और मेरे 2 क्वेश्चंस ये हैं कि जब हमारे आसपास लोग, जैसे कोई भी हमें कोई नेगेटिव बात किसी रिलेटिव के बारे में बोल रहा है, तो हमें क्या बोलना है? हम जानते हैं कि हमें नेगेटिव नहीं बोलना, लेकिन हम उस समय क्या एक पर्टिकुलर आंसर दें जो वो बंदा बुरा भी फील ना करे कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, और हम अपने आप को भी उस नेगेटिव लूप में ना डालें, या अपनी ग्रेटिट्यूड्स के माइनस ना हो, हमारे 10 माइनस ना हो। सिंपल आंसर। जिप नहीं लगा सकते उस समय ना, वो बोलना पड़ता है कि जैसे किसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि वो फैमिली का मेंबर ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। हाँ ओके। अच्छा अच्छा, आपको पता है मेरी लाइफ में कल ये हुआ था, मैंने ये नया मूवी देखा, जस्ट डाइवर्ट द कन्वर्सेशन, नथिंग एल्स। आप वहां से निकल सकते हो तो उठो, ओ मेरे को कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, मेरे को अभी घर पे जाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, समथिंग नहीं, बट वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल तुरंत सेंस कर लेते हैं कि मेरे को अवॉइड कर रही है, मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती है। अगर हस्बैंड हो तो पहले सुनो ना, हाँ बोलो क्या बोलना है, ओके हाँ। डोंट उसको आगे कन्वर्ट मत करो, आगे उनकी बातों में हाँ ना ज्यादा मत, बस लिसन ना, ओनली लिसन। जैसे ये मीटिंग 1 घंटा चुप बैठ के सुना है ना, वैसे 1 घंटा मुंह पे ताला लगा के सिर्फ सुनो, हाँ अच्छा ओके ऐसा क्या, ठीक है, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैं कभी कभी अपने लाइफ में चैलेंजेस को भी थैंक यू बोल देती हूँ, तो क्या मैं उनको अट्रैक्ट कर रही हूँ? जी बिल्कुल नहीं, बिकॉज ऑफ आ पॉजिटिविटी ग्रेटिट्यूड के साथ उनको थैंक यू बोल रहे हो और उनसे कुछ लेसन ले गए हो। तो चैलेंजेस, हर आने वाला चैलेंजेस आपको जिंदगी में कुछ नया एक्सपीरियंस देता है। ओके फाइन। एंड अभी हमें इस आज असाइनमेंट में ग्रेटिट्यूड आज रात को लिखना है या कल सुबह से शुरू करना है? बस एक ही और क्वेश्चन। आज रात को ही आपको, आज जितने भी ब्लेसिंग है सेशन के बाद भी लिख सकते हो, तो अभी लिख लेना जैसा एज पर अकॉर्डिंग टाइम। कल फिर आपको मॉर्निंग आपको फर्स्ट ग्रेटिट्यूड लिखना। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड शेयरिंग अनुभा जी। यस मतिल्दा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। कहाँ गए? ओके हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। शेयरिंग और क्वेश्चन? Both, ma'am. I have a sharing as well as question. Okay, first sharing and then question. Yes, ma'am. Ma'am, my name is Matilda and I'm from Maharashtra, Mumbai. Okay. So my sharing is that I knew always that I should write the gratitude, but it's only after joining your classes and attending this sessions. Now I had missed Sunday and Monday. I have somehow recovered this videos on YouTube and I have seen all that. And you won't believe that it was, I used to get up. I get up during Brahma Muhurat, but then I go to the washroom, use it, and I go to sleep back. But it has happened from yesterday such that whenever I get up, 4 o'clock or 4:30 or 3:30 or whatever, I take my diary and my pen and I start writing my gratitude. And
I was amazed at the commitment I have, after attending your sessions, I have been able to do. I have completed even the gratitude session as well as whatever you had given. You had shared on the WhatsApp one paper where what is your goals, why you want them, and how would you feel after having them, the thank you part. So you won't believe this is my diary, and I have sat and I have done everything, whether it's health related. So every page I have given, and I Superb. have done health, relationship. I don't know if you're able to see it, but I have done those things, and I feel really like wow, awesome. There's so much of commitment. I invited 3 people. Two of them joined, and maybe then later they left because I saw the name disappearing. One said ki I would see the YouTube. She joined the WhatsApp group also, and I feel very committed. I feel very excited after joining your session. I am into, like, suddenly I got something into pranic self healing. So I am attracting all good in all possible ways, I feel now. And I used to have a lot of negative thoughts or whatever. Now I don't get time now, or that is like, disappearing. It is getting lesser and lesser because now I am so busy that I am into all different kinds of things and doing a lot of things. Since my kid is also very small, so after his school and all, maybe that emptiness or that space of time which I used to waste, I am now preoccupied that I don't have that much time to think negative. So even when mom is telling something negative now, I said, "Can we change the topic, please, mom? Or I have something to do. I have some session to attend now, so I'll talk to you later." So I have learned that without hurting her also, and without this thing, I have learned to manage positivity into my life, and I feel great. Awesome, amazing, superb, duperb sharing, dear. Very nice observation, and really you doing very, very committedly. Thank you so much for all you have taken. Ma'am, my only one question was there that gratitude writing. So in the morning when I get up and I'm writing, it will definitely be, all different kind of gratitude for the morning. But in the night while I'm sleeping, if it is different, it would be okay if I write the night gratitude because it would be the whole day experience, or it will be the same gratitude what morning I have written. I have to repeat writing it in the night. एवरीडे नाइट में जो भी पूरे दिन में आपका हुआ ना, आप जब सुबह उठोगे तो वही सारी चीजें लिखनी है. नेक्स्ट डे जब अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो नेक्स्ट लास्ट डे का पूरा ग्रेटिट्यूड लिस्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, तो यू हैव टू राइट दैट. ओके Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you very much, ma'am. There's a lot of different, and I'm very thankful that somehow to Shreya ma'am group which I had joined, and your session came over there, and I joined this, and I am sharing with my family and friends, and I feel really grateful. Thank you very much. Thank you so much for beautiful sharing. Yes, Himanshi ji, unmute yourself. हिमांशी जी, yes. हाँ जी, मेरे को यही पूछना है कि मेरे को ये जो नेगेटिव चीजें हो रही थी मेरे साथ, तो ये क्या ठीक है या गलत है? उन्हीं जी वो चीजें बिल्कुल ठीक है, कहीं भी कुछ गलत नहीं है. अंदर बैठ, कहते हैं ना कि बहुत कुछ भरा हुआ रहता है, तो वो बाहर आने के लिए अंदर मतलब सिर्फ पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के लिए जगह है. एक दिल में कितना कुछ समा सकता है, तो वो चाहता है कि आप क्लियर हो जाओ, वो सारी चीजें निकल जाए. तो लेट देम कम आउट योर इमोशंस, योर फीलिंग, एवरीथिंग. और तब आप एकदम आजाद और एकदम फ्री फील करोगे, लाइट फील करोगे. लेट देम कम. And it's very normal and very basic. You are a very sensitive person, I guess. So definitely. Yes. जी. So it's a very बहुत ज्यादा common, very सेंसिटिव basic. हूँ. जी. ठीक तो है. इसको भी चेंज करने के लिए कुछ ये चेंज करना ही क्यों है? ये बहुत इनोसेंट और मासूम और सेंसिटिव लोग होते हैं जो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बाकी तो छुपा लेते हैं पर्दों के पीछे. नहीं, तो आज की लाइफ में मुझे लगता है कि शायद इतना चुप बोलने वाला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो बहुत जल्दी रोती है. ओके ना, वो दूसरों का ओपिनियन है, उसको आप अपने ऊपर जितना लोगे आपकी मर्जी. आप जो हो, जैसे हो, जिस जगह पे हो, जिन जिन क्वालिटीज के साथ हो, आप अपने आप में यूनिक और अनमोल हो. आपके जैसा कोई दूसरा हिमांशी नहीं है इस दुनिया में.
सो फर्स्ट अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट, बस एक ये लाइन मंत्रा रट लो। ओके, द बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, आकांक्षा जी। Hello, ma'am. My name is Akansha and I'm from Modi Nagar. Okay, you are sharing or? नहीं, I have questions. Okay. तो मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम अफर्मेशन करते हैं तो क्या हम अपने अलावा अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी अफर्मेशन कर सकते हैं? क्योंकि मैं अभी एक बिगिनर हूँ तो मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। जब आपने फ्लाइट में ट्रेवल किया है? हाँ, समझ गई आपका पॉइंट। सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पे लगाए, फिर दूसरे यात्रियों की मदद करें। तो 1 मंथ का सेशन कंप्लीट अटेंड करने के बाद आप दूसरे लोगों की मदद करें। फर्स्ट फुलफिल योरसेल्फ। ओके, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन, अगर मैम अपना ग्रैटिट्यूड लिस्ट में मतलब अपने से जैसे हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं लोगों को और हम उनका नाम जैसे हम उनको शामिल इंक्लूड कर रहे हैं तो उन लोगों को भी एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी? बिल्कुल मिलेगी। रेकी का नाम सुना है, टेलीपैथी का नाम सुना है, ये सारी टेक्निक, इस दुनिया की हर वो चीज इन 30 डेज के सेशन में आपके हाथ में है। ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में है, ठीक है, जैसे चाहे आप उसको यूज कर सकते हो। आपने अभी मैम एक पॉइंट बोला था ना कि जब आपने बताया था कि हमें कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, क्यों और कैसे, तब आपने बोला था कि मैं आज यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि उनकी जो क्योंकि वो आने वाले जो अपने 30 डेज का चैलेंज है वो कंप्लीट करेंगे और उनकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। तो तब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि हम उन लोगों को भी एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब उन पार्टिसिपेंट्स को। तो मैम ये क्वेश्चन था मेरा। डन जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? डन ऑल द क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आज के इस सेशन के लिए, इस अमेजिंग एनर्जी के लिए, पावर के लिए, आप सबके ब्यूटीफुल कमेंट्स और फीडबैक के लिए, आपने जितने भी लोगों को इनविटेशन दिया, जितने लोगों को इनवाइट किया इस सेशन में, उन सारी चीजों के लिए, इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं, जितनी भी ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स है, किताबें हैं, एनर्जी का, हीलिंग का, उन सारी चीजों का जो हमको मिली है, वो यूनिवर्स हमको भर भर के आशीर्वाद दे रहा है, नियामतें दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, लर्निंग दे रहा है। उन सारी चीजों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेटिंग फॉर योर फीडबैक, कमेंट्स एंड की लर्निंग पॉइंट। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Have a good day. Thank you for the wonderful session. बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू ऑल बैक सपोर्ट टीम जो इतना ब्यूटीफुली आप लोग सबको हैंडल भी कर रहे हो, इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस दे रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो, व्हाट एवर सपोर्ट यू आर गिविंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।